आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी पाठ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं उसके प्रश्न और उत्तर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ट्रायंगल जैसा छोटा सा बना होता है उसको दबाने पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स निकलता है, तो वहाँ पर लिंक दिया रहता है फेसबुक पेज ऑल सब्जेक्ट फॉर बेसिक फेसबुक पेज। वहाँ पर आपसे प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ कक्षा 6 जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पुस्तक है, तो इसमें क्या सिलेबस है, कौन कौन से पाठ हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रति पाठ अलग अलग वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचेंगे। तो ये पुस्तक है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, ये उसका मुख्य पृष्ठ है। और देखिए ये सब हमारा सत्यमेव जयते, अशोक की लाट, राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये देखिए चित्र बने हुए हैं। चलिए अब हम मुख्य पृष्ठ भारत का संविधान उद्देश्य का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, तो ये मुख्य पृष्ठ था। उसके बाद पाठ्यक्रम, इतिहास जानने के साधन, पाषाण कालीन संस्कृति, तो ये सभी जो इसमें सिलेबस में जो भी पाठ हैं उनके बारे में दिया गया, अभी हम देखते हैं। फिर मासिक विभाजन, अब लॉकडाउन के कारण विधिवत नहीं हो पाया, तो लेकिन सभी पाठ पढ़ाए जाएंगे। कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने का स्रोत, पाठ पहला। तो किस तरह इतिहास जाना जाता, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत साहित्यिक स्रोत में आते हैं, पुरातात्विक स्रोत। तो इस तरीके से हम जानते हैं अपने इतिहास के बारे में। तिथियां बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पाठ 2 पाषाण काल, यानी कि मानव सभ्यता में सबसे पहले पाषाण काल आखेटक था, फिर संग्राहक बना, फिर उत्पादक बना, क्रम बाई क्रम। तो ये है उसमें पाषाण कालीन शैल चित्र, चित्रकला तो शुरू से ही पत्थर से पत्थर का प्रहार करना, और उस तरह किस तरह उसके औजार होते थे, पहले से बेडौल, फिर थोड़े सुसज्जित हुए, उसके बाद उसमें हत्ता लगाने का, यानी कि इस तरह उसका मिट्टी के बर्तन। तो ये पास फिर धीरे नदी घाटी की सभ्यता, नदियों किनारे बसना शुरू हुआ। तो सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। और इतिहास तो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय होता है, किसी भी स्ट्रीम के छात्र हैं आप इतिहास के बारे में, और बहुत अच्छे से समझाया है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता है जो सबसे विकसित और पुरानी सभ्यता भी कही जाती, क्रीट सभ्यता, तो ये सब जानेंगे। चीन की सभ्यता, चाइना की सभ्यता भी काफ़ी विकसित रही, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। उसके बाद वैदिक काल, कहते हैं कि फिर ये नगरी युग था पहले, लेकिन फिर किसी तरह वो उसका विनाश हुआ, फिर वैदिक काल आया। ये यहाँ ग्रामीण संस्कृति, देखिए घोड़े का प्रयोग सबसे पहले वैदिक काल में ही हुआ था। तो बहुत ही आनंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जुड़ें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। फिर देखिए खेती का महत्व बड़ा, पशुपालन, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना, ये सब। ये देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत, महाकाव्य रचना, यही सब उस समय हुई। उसके बाद फिर वहाँ के बाद वैदिक सभ्यता के बाद फिर 6ठी शताब्दी आई और धार्मिक आंदोलन हुए ईसा पूर्व। तो उस समय जो धार्मिक कर्मकांड में थोड़ी अति हो गई थी, लोग उससे परेशान होने लगे, कुछ उसका दुरुपयोग होने लगा। तो फिर धीरे से बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे और वहीं पर ये महाजनपद, यानी कि नगरों से महाजनपद का विकास हुआ धीरे धीरे। और ये जो जन से जनपद, महाजनपद, और ये जो जनपद देखिए, ये कुरु, चेदी, वत्स, कौशल, और ये देखिए उस समय का प्रशासन, समाज, तो वो सब इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के तो हम लोग धारावाहिक भी देखते हैं, सीरियल देखते हैं। चाणक्य ने तराशा था चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि महानंद था एक, उस कहते हैं कि बहुत दुष्ट था, यास था, तो उसने इनका तिरस्कार किया था, अपमान किया था। तो इन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार शिक्षा दीक्षा दी, और उनको जो है जिम्मेदार व्यक्ति उस समय राजा, मंत्री परिषद, ये सब चीज मेगास्थनीज की नज़र में। देखिए ये वहाँ का कुछ सब पढ़ेंगे। अभी हम छोटा यहाँ पर देख रहे हैं, छोटे छोटे लेटर हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आगे जब प्रतिपाठ पढ़ेंगे तो ये आइए सांची का स्तूप, ये सब जानेंगे। उसके बाद फिर आएगा हमारा मौर्योत्तर, यानी कि मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर विदेशियों से संपर्क हुआ, विदेशी आने लगे हमारे देश में उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही, क्योंकि उस समय भी हमारे भारत में काफ़ी विकास हो चुका था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उसके बाद फिर गुप्त काल आया, तो इसे स्वर्ण काल कहा जाता है भारत का।
स्वर्ण काल, बहुत ही अधिक टेक्निक और टेक्नोलॉजी इस समय विकसित गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां, और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो था, नेपोलियन कहा जाता है उसको, और उस समय आर्यभट्ट, फिर उसके बाद पुष्य भूति वंश आया, गुप्त वंश का भी पतन हुआ धीरे धीरे, और उस समय फिर हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, कन्नौज को जिन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, मैं भी कन्नौज जनपद से हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो ये देखिए स्वयं ह्वेनसांग आया था, चीनी यात्री चाइन हमारे यहाँ, और ये बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था, भारत की यात्रा की थी, भारत का भ्रमण किया था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा। अशोक का भी काल फिर हुआ, और नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष दिया है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष हर्षवर्धन के समय। राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी कहा जाता है। कहते हैं कि राजपूत अग्नि से पैदा हुए। महाराणा प्रताप अग्नि कुल के थे, विश्वामित्र ने अपने कमंडल से वो हवन करके इनको, ऐसी एक किंवदंती एक कथा है। फिर कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सब इसी पाठ में जानेंगे। दक्षिण भारतीय, उसी में दक्षिण भारत में जो मंदिर कला विकसित हुई, उत्तर भारतीय मंदिर और दक्षिण भारतीय मंदिर, उसका दक्षिण भारत 6वीं से 11वीं शताब्दी तक का उसी समय का जानेंगे। और बहुत ही अधिक दक्षिण भारत के मंदिर, बहुत ही महीन नक्काशी का कार्य हुआ है। और फिर उसके बाद कक्षा 6 की पुस्तक में हमारा फिर ये नागरिक शास्त्र, कक्षा 7 कक्षा 8, फिर 7 में मुगल वंश, फिर 8 में हमारा जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति वगैरह पढ़ेंगे। तो इस तरह बांटा गया है कक्षा 6, 7, 8 के इतिहास को 3 भागों में। ये हमारा नागरिक शास्त्र इसी में है सेकंड पार्ट, और इसमें हमारे जो अधिकार वगैरह, ये देखिए भारत त्यौहार, अनेक बोलियाँ बोली जाती, उसके बाद ये नृत्य वगैरह, और विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धरोहर हमारे देश में, और मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, रविन्द्रनाथ टैगोर, और उसके बाद ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानेंगे। और ग्रामीण स्थानीय सुशासन, ग्राम का शासन गांव के स्तर पर कैसे चलता है, ये सब बच्चे जानते हैं इस क्लास में। आप कोई तैयारी भी कर रहे हैं या फिर कक्षा 6 के विद्यार्थी, इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें। पहले लोग एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ते थे, लेकिन अब ये पुस्तकें बहुत अच्छी आई हैं, इन पुस्तकों को भी आप पढ़ें। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत बहुत अच्छे से, और उसी तरह एनसीईआरटी की बुक्स की तरह से भी डेवलप किया गया। नागरिक स्वशासन, तो ये सब जो है जिला प्रशासन, जिला स्तर पर क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला प्रशासन, यातायात एवं सुरक्षा, अब नगर सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, तो किस तरह हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए, ये हमारे चिन्ह वगैरह। और उसके बाद इस तरह ये पुस्तक यहाँ पर समाप्त होती है। तो इस पुस्तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। जो भी वीडियो अपलोड करते हैं हम, वो शिक्षा से ही जुड़े होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, तो आप उनको समय थोड़ा दिया करें, थोड़ा सा समय। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।